नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का पहला चैप्टर यानी नेताजी का चश्मा। तो ये एक कहानी है जो स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो आइए सबसे पहले प्रकाश जी ने इस कहानी को क्यों लिखा, ठीक है, इस कहानी में हमें क्या देखने को मिलेगा ये हम जानते हैं। उसके बाद कहानी के सारांश को समझेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कहानी तो काफ़ी लंबी है, आप लोग बुक में देखे ही होंगे। तो कहानी को शॉर्ट करके उसका सारांश लेकर आई हूँ ताकि कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ यानी कि जो नेताजी का चश्मा कहानी है, ये देशभक्ति की भावना से जुड़ी हुई कहानी है, जिसमें कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है, यानी बताया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग देते हैं, है ना। इस देश के निर्माण में सभी का कुछ न कुछ अपने अपने तरीके से योगदान होता है। इस कहानी में हम यही देखेंगे कि एक साधारण सा चश्मे वाला भी किस तरह से अब देश के प्रति उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है उससे प्रेरित होकर वह देश के लिए अपना सहयोग देता है, ठीक है। और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि यह कहानी यह कहती है कि देशभक्ति की लौ को अंदर जलाए रखने में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो इस कहानी में जब हम पढ़ेंगे कहानी को तो हम देखेंगे कि इस कहानी में केवल बड़े या बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं और सहयोग देते हैं, ठीक है। तो आइए कहानी के सारांश को समझते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। हवलदार साहब, जो इस कहानी के ही प्रमुख पात्र हैं, हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के एक काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था, ठीक है। हर 15वें दिन हवलदार साहब कंपनी के किसी काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे। तो वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए वहाँ पे जो जो चीज़ें मतलब जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे लेखक ने दे दिया था। वहाँ पे एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों के लिए स्कूल है, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर है तथा एक नगर पालिका, ठीक है। अब नगर पालिका है तो वो कुछ ना कुछ कार्य समय समय पर करवाती रहती थी, जैसे कभी सड़कें पक्की करवा दिया, कभी शौचालय बनवा दिया, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया, है ना। तो एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने क्या किया, उस कस्बे के चौराहे पर, मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगवा दी, ठीक है। अब चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। यानी कि उस कस्बा में जो हाई स्कूल था उस शिक्षक को ये काम सौंप दिया गया, क्योंकि उनके पास बजट उतना हिस्सा नहीं था, ठीक है। अब मूर्ति शिक्षक ने तो मूर्ति बना दी, मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी, ठीक है, परंतु एक चीज़ की कमी रह गई थी, और वो कमी थी नेताजी की आँख पर चश्मा नहीं था, ठीक है। तो अब आप सभी देखे होंगे कि नेताजी की मूर्ति या फिर नेताजी का फोटो कहीं पे भी देखे होंगे तो नेताजी की मूर्ति जो होती है या नेताजी का पिक्चर होता है वो बिना फोटो का बिना चश्मे का नहीं होता है ना। तो इन्होंने शिक्षक ने नेताजी की मूर्ति तो बहुत सुंदर से बना दी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई। अब वो था नेताजी का चश्मा, यानी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, ठीक है। अब एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। अब क्या होता है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं रहता है, मूर्ति को स्थापित कर दिया गया चौराहे पे, है ना। अब एक कैप्टन चश्मे वाला था, वो क्या करता था, वो चश्मा बेचता था। तो जब उसने देखा कि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं है तो उसने क्या किया था, एक रियल का चश्मा नेताजी को पहना दिया था, ठीक है। जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, अब हवलदार साहब तो चूंकि हर 15वें दिन गुजरते थे कस्बे से, है ना, हम लोग पहले ही पढ़े। तो एक बार जब हवलदार साहब गुजर रहे थे तो उस चौराहे पर उनकी दृष्टि उस नेताजी के चश्मे पर पड़ी। तो जब पहली बार गुजरे उन्होंने देखा रियल चश्मा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, जाहिर सी बात है, किसी को मूर्ति है और मूर्ति पर रियल कोई चश्मा दिखे तो सभी को आश्चर्य होगा। तो वो सोचते हैं, वाह भाई, ये तो आइडिया बड़ी अच्छा है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा एकदम रियल। अब दूसरी बार जब हवलदार साहब आते हैं तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा दिखता है, ठीक है। अब ये जो चश्मा का जो फ्रेम है
वो बार बार चेंज हो रहा है। जब हवलदार साहब 15वें दिन में आते हैं तो जब वो देखते हैं नेताजी की मूर्ति पे, फिर दूसरी बार आते हैं तो उनकी दृष्टि अनायास ही मूर्ति पे पड़ जाती है। जब वो देखते हैं उस समय उनको गोल फ्रेम वाला चश्मा दिखाई देता है। जब वो तीसरी बार आते हैं तो उन्हें एकदम नया चश्मा दिखता है। ठीक है, अब हवलदार साहब के अंदर जिज्ञासा जाग गई। ठीक है, वो अब खुद को रोक नहीं पाए और पान वाले से पूछ बैठते हैं कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। ठीक है, अगर चश्मा लगाया जाए तो एक ही चश्मा रहता है, लेकिन जब भी मैं आता हूँ देखता हूँ कि चश्मा का फ्रेम बदला रहता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। जो पान वाला था वो कह देता है कि यह काम तो ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हवलदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगी होगी, इसलिए उसने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। अब हवलदार साहब को जब पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन करता है चश्मे वाला, तो हवलदार साहब को समझ में आ गया कि वो चश्मा बेचता है और उसको नेताजी की मूर्ति जो है बिना चश्मे के खाली खाली अच्छी नहीं लग रही होगी। ठीक है, इसलिए वो अपने पास से एक फ्रेम उसकी मूर्ति पर फिक्स कर देता होगा। ठीक है, जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम मांग करता जैसे मूर्ति पर लगा हो तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर तो चश्मा भूल गया था। ठीक है, तब हवलदार साहब ने मोटी मोटी सी सारी बातें समझ ली कि ये कैप्टन चश्मे वाला जो है वो चश्मे बेचता है और वो फ्रेम लगाता है। जो कोई ग्राहक आता है उस फ्रेम को मांगता है तो वो फ्रेम वहाँ से उतार कर दे देता है और अपने पास से कोई दूसरा फ्रेम नेताजी की फिर चश्मे आँखों पर लगा देता है। ठीक है, हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। अब हवलदार साहब को और जिज्ञासा जगी। उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये नेताजी का साथी हो जब आंदोलन चल रहे थे, है ना, या फिर किसी फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही हो, तभी उसके अंदर इतनी देश प्रेम राष्ट्र प्रेम की भावना है ना। पान वाला बोलता है कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है इसलिए ऐसा करता है। पान वाले ने अनमने से उत्तर दे दिया उसको कि वो क्या फौज में जाएगा, वो तो ऐसे ही लंगड़ा के चलता है और वो तो पागल है, सब उसे पागल करके बुलाते हैं। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। और जब हवलदार साहब पान वाले के मुख से कैप्टन के बारे में ऐसा सुनते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता है कि ये देश प्रेम देशभक्ति देश प्रेम या फिर उसका अपमान कर रहा है, एक देशभक्त का अपमान कर रहा है। ठीक है, कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। अब जब कैप्टन को हवलदार साहब देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। अब हवलदार साहब का यहाँ पे चश्मे वाले का वेशभूषा दिया गया है। जब हवलदार साहब चश्मे वाले को देखते हैं तो देखते हैं कि वो एकदम बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा कर चलने वाला आदमी है। उसके सिर पर एक गांधी टोपी है और वो चश्मा पहने हुए है। ठीक है, उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची, वो संदूक जो आता है वो, और दूसरे में एक बांस में टंगे हुए ढेरों चश्मे। ठीक है, वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इसे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। हवलदार साहब चश्मे वाले के बारे में और कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन पान वाला बताने के मूड में नहीं था। ठीक है, अब 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। लगभग 2 साल तक हवलदार साहब 15 दिन के अंतराल पे आते रहे और जब भी आते नया चश्मा देखते। ठीक है, एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। ठीक है, लगभग 2 साल तक तो ये चेंज होते रहा, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब हवलदार साहब आते हैं तो देखते हैं कि इस बार तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ही नहीं है। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी कैसे हो गया। ठीक है, तो वो फिर पान वाले से पूछते हैं। पूछने पर पता चलता है कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख होता है। ठीक है, 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे। अब जब वो पूछते हैं तो पता चलता है कि कैप्टन मर गया, इसलिए नेताजी के चेहरे पे चश्मा नहीं है, आंखों पे चश्मा नहीं है ना। तो 15 दिन के बाद जब कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे। अब हवलदार साहब को पता चल गया कि नेताजी की मूर्ति पे अब चश्मा देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर वो 15 दिन के अंतराल पर जब गुजरते हैं
तो अनायास ही उनकी आंखें मूर्ति पे चली जाती है, ठीक है। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़रें चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। जब वो मूर्ति की तरफ देखे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को जीप रोकने के लिए कहा और वो फटाफट जीप से उतरे और जाके मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं। अब मूर्ति की आंखों पर वो सरकंडे का चश्मा बना हुआ देखते हैं, छोटा सा चश्मा, जैसे बच्चे खेल खेल में बनाते हैं, है ना। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, तो इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी ये बताना चाहते हैं कि अंत में जब हवलदार साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर वो सरकंडे का चश्मा देखते हैं तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं। ये भावुक होना यह दर्शाता है कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती, है ना। जैसे हम लोग शुरू में ही चर्चा किए थे कि देशभक्ति सिर्फ बड़ों या बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये उम्र की मोहताज नहीं होती, क्योंकि सरकंडे का चश्मा देखकर कोई भी ये पता लगा सकता है कि ये सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा खेल खेल में बनाकर नेताजी को पहनाया गया था। हवलदार साहब को लगा कि कैप्टन के जाने के बाद शायद ही कोई नेताजी के चश्मे का मूल्य जान पाए, लेकिन जब बच्चों ने नेताजी के चश्मे का मूल्य जाना तो हवलदार साहब भावुक हो गए, क्योंकि अभी इस पीढ़ी में भी देशभक्ति जिंदा है। उन्हें ऐसा आभास हुआ, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कैप्टन चला गया है, लेकिन बच्चों के अंदर यानी कि इस पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति की भावना जिंदा है और हमें भी अपने आने वाली पीढ़ी को आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले वीरों की गाथाएं सुनानी चाहिए और उनका सम्मान करना भी सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को नेताजी का चश्मा पाठ का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।